दोस्तों, कतर में डेथ पेनल्टी मिलने के बाद 8 भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारियों की मदद करने के लिए अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाल सकते हैं। भारत ने ये बात पहले ही कंफर्म कर दी थी कि अगर कानूनी और कूटनीतिक रास्तों से हल नहीं निकलता तो भारत के प्रधानमंत्री खुद कतर के अमीर के साथ बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे और अब इसी में भारत बड़ा कदम उठाने वाला है। दरअसल दोस्तों, 30 नवम्बर से संयुक्त अरब अमीरात में COP28 की मीटिंग होगी, जिसे अटेंड करने के लिए दुनिया भर से बड़े नेता और लीडर एक साथ संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। इस इवेंट के दौरान क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी बड़े फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये होगा कि इस मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ कतर के अमीर भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच 8 नौसेना अधिकारियों को डेथ पेनल्टी दिए जाने के मामले पर भारतीय प्रधानमंत्री कतर के अमीर के साथ इस मीटिंग की साइडलाइन में सीधे बातचीत कर सकते हैं, ताकि भारतीय अधिकारियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। जैसा कि दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कतर के अमीर कतर दिवस के दिन लोगों की मदद करने के लिए काफी कुछ करते हैं, जिसमें अपने देश में मौजूद प्रिजनर्स की सजा कम करना और कई बार इन्हें माफ करना भी शामिल होता है। ऐसे में भारत को पूरा यकीन है कि भारत के कहने पर कतर के अमीर हमारे अधिकारियों की सजा को रोक देंगे और इन्हें सुरक्षित वापस भेजा भी जा सकता है। भारत उम्मीद कर रहा है कि डेथ पेनल्टी को उम्र कैद में बदला जाए, ताकि हम इन्हें भारत ला सके, और ऐसा भी सिर्फ तभी होगा जब कतर की तरफ से लगाए गए एलिगेशन और सबूत से भारत संतुष्ट होता है। यह बात अपने आप में ही काफी परेशान करने वाली है कि कतर की निचली अदालत ने भारतीय अधिकारियों पर जो भी आरोप लगाए और उनके आधार पर डेथ पेनल्टी दी, उनमें से किसी को भी अभी पब्लिक नहीं किया गया है। ज्यादा से ज्यादा हम बस यही जानते हैं कि इन अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है, लेकिन उनकी जासूसी में कितना नुकसान हुआ, क्या वह डाटा सेंसिटिव था या फिर नहीं, साथ ही जो डाटा लीक हुआ वह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था और इससे कतर को कितना बड़ा डिसएडवांटेज होता है, इनके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। ऊपर से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कतर की निचली अदालत ने भारतीय अधिकारियों के खिलाफ जो डेथ पेनल्टी की सजा दी है वह अभी पूरी तरह से खुद कतर भी डिफेंड नहीं कर सकता। अगर भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाता है तो निश्चित रूप से हम अपने अधिकारियों के खिलाफ डेथ पेनल्टी को रोक लेंगे, क्योंकि भारत के पास कानूनी एडवांटेज मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि कूटनीतिक तौर से भी हम कतर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे नौसेना के इन रिटायर्ड अधिकारियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। अगर समीकरण को समझने की कोशिश करें तो COP28 की मीटिंग के दौरान भारत खुद सबसे उच्च स्तर पर कतर के साथ बातचीत करके अपने अधिकारियों को छुड़ाने की कोशिश करना चाहता है। साथ ही हम कानूनी विकल्पों पर भी खोजबीन कर रहे हैं, जिससे किसी भी तरह के रास्ते को अपनाकर हम अपने अधिकारियों को भारत वापस ला सके। अगर कतर के अंदर हमारे अधिकारियों को डेथ पेनल्टी दे दी जाती है तो ये न सिर्फ भावनात्मक रूप से हर भारतीय के लिए काफी दर्दनाक होगा, बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक भी होने वाला है। इससे हमारी छवि और सम्मान को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी भरपाई हम आने वाले कई दशकों में नहीं कर पाएंगे। ऐसे में भारत हर संभव विकल्प को देखना चाहता है, ताकि अपने अधिकारियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। वहीं पर इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि कतर अगर डेथ पेनल्टी दे भी देता है तो इससे भारत को जो नुकसान होगा वह तो होगा ही, लेकिन कतर के लिए भी कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला। जिस तरह से बिना किसी एलिगेशन को बताए और पब्लिक हियरिंग के कतर की निचली अदालत ने हमारे नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी जैसे गंभीर आरोप में डेथ पेनल्टी जैसी बड़ी सजा दे दी, उससे पूरी दुनिया चिंतित है। दोस्तों, कतर की आबादी में 80% लोग विदेशी हैं। ऐसे में अगर इस तरह की घटना चारों तरफ देखी जाती है तो हर देश के अंदर एक तरह का डर आ सकता है कि अगर भारत जैसे देश के अधिकारियों के खिलाफ डेथ पेनल्टी की सजा दी गई है तो उनके लोगों की सुरक्षा भी संकट में होगी, जिसकी वजह से अधिकतर देश कतर के साथ बिजनेस करना बंद कर देंगे। बता दें कि कतर यूरोपियन देशों को पहले भी गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद करने की धमकी दे चुका है। ऐसे में इस घटना के बाद ये कतर के लिए ताबूत में आखिरी कील की तरह होगा, जिसके बाद यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया तक के देश कतर के साथ बिजनेस करने में कटौती करना शुरू करेंगे और नई सप्लाई चेन बनाएंगे। ऊपर से भारत जो कतर के सबसे ज्यादा नेचुरल गैस की खरीद करता है, उसके साथ भी कतर के संबंध खराब हो जाएंगे और इससे होने वाला आर्थिक नुकसान काफी बड़ा होगा। इतना ही नहीं बल्कि कतर पर 1 लाख करोड़ रुपए के जुर्माना की तलवार भी लटक रही है, जो जीएसटी के तौर पर अभी कतर की एयरलाइन कंपनियों ने भारत को नहीं दिया है। ऐसे में भारत के पास भी विकल्पों की कमी नहीं है। ऐसे में हमें पूरा यकीन है कि भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच होने वाली बातचीत से कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह के भारत के संबंध अरब देशों के साथ काफी ज्यादा मजबूत है, ऐसे में आपको लगता है कि क्या इस मामले में अरब देश भारत की मदद कर सकते हैं या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।